हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग उसी के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने कल पढ़ा था ऐसे क्वेश्चंस जिनका अगर बेसिक से आंसर निकाला जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो सारे क्वेश्चन मतलब फार्मूले के यूज़ से किए जाए तो ऑप्शन देख के डायरेक्ट आंसर निकल सकता है। तो आज की क्लास में उसी के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, पहले उन्हें देखते हैं, फिर आगे का नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम का पूछा गया, ये ठीक उसी के आगे की बातें हैं क्लास, और जिन लोगों ने कल की क्लास ना देखी हो पहले जाकर वो क्लास देखे, उसके बाद यहाँ पर आए तो वो सारी बातें अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, पहले कल की क्लास देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। तो आज का क्वेश्चन है 476 प्लस 426 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 476 और 426, इसका मान क्या होगा। एक बार सारे लोग इसे ट्राई करिए, वीडियो को रोकिए और वीडियो को रोक के इसे ट्राई करिए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद अभी हम इसे बताएंगे तो अपने आंसर को मैच करिए सारे लोग। ठीक है, तो लगभग सबने ट्राई कर लिया होगा, अब इसे देखते हैं। देखिए, अगर कल की बात की जाए तो कल हमने आपको इसके बारे में एक बढ़िया सा रूल दिया था। ठीक है, हमने कहा था कि जब भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, ठीक, तो यहाँ पे आपको बेसिक रूल नहीं लगाना है कि आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद आप स्क्वायर करेंगे, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। हमने आपको कल की क्लास में समझाया था कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए तो यहाँ पर एक दो टाइप की संख्या हैं, नंबर हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम यहाँ पर यह किया जाएगा, इन नंबर्स को कुछ माना जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया। ठीक है, और हमने कल बताया था कि आप बिना ए बी माने डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ए बी क्यों मानते हैं। ए बी मानने के दो फ़ायदे हैं। एक तो ए बी मानने के बाद हमें फार्मूला दिखाई देता है कि कौन सा फार्मूला बन रहा है, और दूसरी बात जो ये बड़े बड़े नंबर है जिनको लिखने में टाइम लगता है, जब ए बी मानेंगे तो ये चीज़ें थोड़ी जल्दी हो जाती हैं। तो जब हमने इसे ए बी माना तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस का 4ab। ये ए है और ये बी है, तो सबसे पहले हम ए बी मान लेंगे समझने के लिए केवल। अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और ये माइनस का 4ab साथ में चल रहा है। अब देखिए, ये दोनों आपस में घटेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्योंकि ये दोनों आपस में घट जाएंगे। तो बड़ी संख्या माइनस 4ab है तो माइनस का 2ab बचेगा, 4 से 2 गया तो 2ab बचेगा, बड़ी संख्या माइनस तो माइनस का 2ab, और ये फिर से फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। हमने ए बी क्यों माना था, हमने कल आपको बताया था ए बी इसलिए माना था ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अब लास्ट में जो ए बी बचेगा वहाँ पर ए और बी का मान फिर से रखेंगे, तो ए की जगह पे फिर से क्या रखेंगे 476, और बी की जगह क्या रखेंगे 426, और ये होल स्क्वायर। तो ये आपका घट के बनेगा 50 का होल स्क्वायर, और इसका आंसर होता है 2500। तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो गया। ओके, ये हमने कल की क्लास में भी समझाया था, और आपने एक चीज़ देखा था, हमने कल के जितने भी क्वेश्चन लिए थे वो हर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मतलब मेरी कोशिश ये है कि हर क्वेश्चन में आपको कुछ नया सिखाया जाए। अगर आपको आज की क्लास में 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितने भी करवाएंगे तो वहाँ से लगभग ये मान के चलिए कि 5 टाइप की बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जितना पढ़ाया था उसी के ठीक आगे क्वेश्चन और आपके सामने लिखा हुआ है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्ज़ाम का ही पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन है 73 का 3 बार मल्टीप्लाई है, फिर प्लस में 27 इंटू 27। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के हैं, और जब भी ये पेपर में पूछे जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है ये विद इन अ सेकेंड, ये वाले क्वेश्चन तो 2 ही 3 सेकेंड में आंसर दे देंगे। ठीक है, पहले इसे बेसिक से सीखेंगे, उसके बाद इसे 2 सेकेंड में कैसे करेंगे वो भी क्लियर करते हैं, जैसे कल की क्लास में बताया था। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 2 टाइप के नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं,
तो वही काम फिर से करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को ए और बी माना जाएगा, ठीक है। ए बी मानने के बाद सब कुछ दिखाई देने लगेगा कौन सा फॉर्मूला कैसे बन रहा है। तो जब हमने इसे ए माना और इसे हमने बी मान लिया, क्योंकि यहाँ दो ही टाइप के नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जब इसे ए मानेंगे तो ए का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया ए क्यूब। फिर यहाँ पे प्लस है और बी का 3 बार गुणा करेंगे तो ये बी क्यूब, और बटे में ए का ए से गुणा होकर ए स्क्वायर बनेगा, प्लस बी का बी से गुणा होकर बी स्क्वायर बनेगा, और ये ए और बी का गुणा होकर माइनस का ए बी बनेगा। तो सबसे पहले हमने 2 टाइप के नंबर थे, उन दोनों को ए और बी मान लिया, ठीक है। बिना माने भी हो सकता है, लेकिन पहले बेसिक सीखेंगे। अब जैसे ही ए बी मानेंगे तो हमने कल आपको बताया था कि वैसे ही फार्मूला बनने लगेगा और आपको पता चल जाएगा, दिखाई देने लगेगा कौन सा फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये होता है ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये और ये आपस में कट जाएंगे। अब ये बचेगा ए प्लस बी। देखिए हमने ए और बी क्यों माना था, हमने इसलिए माना था कि क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर ले, ठीक है। बार बार 73 बार बार लिखेंगे तो टाइम लगेगा। अब जो ए और बी लास्ट में बचा है वहाँ पर फिर से ए बी का मान रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने केवल ए बी क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए इसलिए माना था, ताकि हमें ये दिखाई दे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। अब ए बी जो लास्ट में बचेगा वहाँ पर फिर से मान रखेंगे, तो ए का मान यहाँ रखेंगे 73 और बी का मान रखेंगे 27, और दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 100। तो इसका सही आंसर 100 होगा, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप देखिए बिना पेन पे कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा कुछ हमें दिमाग में सोचना भी पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप इसे बिना फॉर्मूले को माने, बिना ए बी माने डायरेक्ट देख सकते हैं 73 का क्यूब, और यहाँ पे ये देखिए क्यूब बन रहा है 27 का, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बनेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जब भी बनेगा तो आप खुद ही देख के बता देंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा तो हमेशा ये वाला टर्म कैंसिल होगा, और ये टर्म देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी टाइप बचा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो लगभग आप कोई भी क्वेश्चन जाके चेक कर लीजिए, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है तो लगभग हर बार यही टर्म कैंसिल होता है और ए प्लस बी बचेगा। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि नीचे वाला टर्म कैंसिल हो गया होगा, तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, तो सीधे ए प्लस बी मतलब ए और बी जोड़कर सीधे आंसर बता सकते हैं, ठीक। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस दे देगा आपको, तो यहाँ पे जब माइनस होगा तो यहाँ माइनस आके यहाँ प्लस आ जाएगा, तब भी ये वाले दोनों टर्म कैंसिल होंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस बी, तो सीधे दोनों को घटा के आंसर लिख देंगे। मतलब कहने का ये है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर कहीं बनता दिखाई दे तो आप देखिएगा जो बड़ा सा ये टर्म है ये हमेशा कैंसिल होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आँख बंद कर लेंगे कैंसिल कर देंगे, आप देखते ही समझ जाएंगे कि वही कैंसिल हो रहा है, और जब ये कैंसिल होगा तो ए प्लस बी बचा होगा तो सीधे जोड़ के आंसर टिक कर देंगे। और अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस बचा होता, क्योंकि फिर फॉर्मूले में ए माइनस बी आ जाता, तो सीधे घटा के आंसर टिक कर देंगे। तो ये काम पेपर में विद इन अ सेकेंड ऑप्शन देख के डायरेक्ट हो सकता है। जब आप इस टाइप के 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक और देख लेते हैं क्लास, ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का है, इसे भी आसानी से करना सीखते हैं। तो ये जो ए बी मानने की बातें हैं ये केवल इसलिए माना जा रहा है थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी आप इसे पेपर में तो डायरेक्ट करना है, पेपर में डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का है, देखिएगा कितना आसान है। 66 इंटू 66, 16 इंटू 16 प्लस 66 इंटू 16, ठीक है। और ये आपका 66 का 3 बार मल्टीप्लाई माइनस 16 का 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक। और 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ये भी वही काम करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप अगर डायरेक्ट सोचना चाहे तो नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब नीचे बन रहा है, ठीक है। इसके पहले वाले में ऊपर बन रहा था, इसमें नीचे बन रहा है। तो जब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो बाकी का सारा टर्म कट जाएगा।
तो नीचे क्या बचेगा, केवल a माइनस बी, और 66 से 16 घटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 50, 1/50 आंसर आ गया। ठीक है, बिना पेन पे। लेकिन इसी चीज़ को पेन चला के समझते हैं, और जो पेन चलाकर ए बी मान के आपको हम समझा रहे हैं, ये काम आपको पेपर में सिर्फ सोचना होगा दिमाग में कि ए बी मानेंगे तो ऐसा बनेगा और ऐसा कटेगा, ऐसा बचेगा। ठीक है, मतलब ए बी वाली जो बात है वो केवल हमारे आपके बीच की बात है, समझने और समझाने की। पेपर में ये सब नहीं करेंगे। पेपर में वही जो ए बी मान के हम आपको समझा रहे हैं वो सारी बातें केवल सोची जाएंगी पेपर में। देखिए कैसे, एक ये नंबर है इसे ए मानेंगे, एक ये है नंबर इसे बी मानेंगे। दो टाइप के नंबर हैं, तो ए का ए से गुणा होके ए स्क्वायर, बी का बी से होकर बी स्क्वायर, और ये ए का बी से होकर ए बी। नीचे फार्मूला बन गया ए का 3 बार ए क्यूब माइनस बी का 3 बार बी क्यूब बन गया। अब यहाँ पर वही फार्मूला बनेगा, ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे जब फार्मूला बनेगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बनेगा। तो जब a माइनस बी फार्मूला बनाएंगे ए क्यूब माइनस बी का, तो ये बनेगा a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये इससे कट गया, तो फाइनली बचेगा 1/a माइनस बी। अभी यही बात हमने आपको डायरेक्ट सोचकर बताई थी कि कैसे बचेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, जब नीचे फार्मूला बनेगा तो ऊपर वाला पूरा कटेगा, और बाकी जो बड़ा वाला टर्म होता है वो तो कट ही जाएगा, छोटा वाला बचेगा। छोटा वाला क्या होता है, माइनस है तो माइनस बचेगा, प्लस होता तो प्लस बचता। अब ए बी का मान फिर से रखेंगे तो 66 माइनस का 16, 1/50 आंसर आ गया। ये आंसर बिल्कुल सही है। मान लीजिए ऑप्शन में ना दिया हो तो पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ बनेगा 10, लेकिन 10 भी अभी छोटा है 50 से, तो एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे तो एक और ज़ीरो बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 50 से 2 बार में 100 कटेगा, तो 0.02 आंसर सही होगा। तो ऑप्शन अगर ये हो, ऑप्शन ये हो, कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, जो होगा वो सही होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात। जो काम ए बी मानकर किया है वो आपको दिमाग में सोचकर करना है और ऑप्शन को डायरेक्ट हिट करना है। ठीक, एक और देखते हैं बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। इसे अच्छे से समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन और लेंगे, दोनों पेपर के पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 2.3 1 बटे में 2.3 इंटू 2.3 प्लस 1। ठीक है, और इसके ऑप्शन है 0.3 1.3 2.3 2 और 3.3। ये क्वेश्चन सारे लोग बड़े आसानी से ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा अलग है, समझिएगा। देखिए, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे, कल की क्लास में देखे, आज की क्लास में देखे, तो वहाँ पे आपने दो टाइप के नंबर देखे, और तुरंत हम ए बी मानने के बाद चीज़ें बड़ी आसानी से हो जा रही हैं। ठीक है, ए बी मानने के बाद दिखाई देता है कौन सा फार्मूला अप्लाई करके आंसर आप निकाल लेते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो दो टाइप के नंबर हैं, एक है 2.3 और एक है 1। ठीक, तो अगर हमने यहाँ पे 2.3 को a माना, ठीक है, और b को हमने 1 को b मान लिया, तो यहाँ पे तो फॉर्मूला बनेगा a का क्यूब बन जाएगा, ये बन गया। यहाँ पे जो है वो केवल b बचेगा, b का क्यूब नहीं बन पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो केवल b है, अगर 1 को हमने b माना तो केवल b लिखेंगे, b का क्यूब नहीं बन पाएगा। अब तो प्रॉब्लम हो गई क्लास। तो एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पर a का क्यूब बना है तो इधर भी b का क्यूब बनेगा। अगर इधर स्क्वायर बना है a स्क्वायर तो इधर भी b स्क्वायर बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। और कभी भी अगर आपको 1 दिया जाए तो वहाँ पे वो चीज़ डायरेक्ट नहीं लिखी होती है, वो चीज़ हमें बनानी पड़ती है। और कैसे बनाते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाते हैं। मतलब समझिएगा, देखिए यहाँ पर a का 3 बार गुणा है तो यहाँ पर b का भी 3 बार गुणा होना चाहिए, तभी काम बन पाएगा। और क्लास हमें पता होना चाहिए 1 का कितनी बार भी गुणा कर दो हमेशा बन ही आता है। तो जब कभी 1 वाला केस देगा तो वहाँ पर 3 बार गुणा नहीं दिया होगा, हमेशा केवल एक 1 दिया होगा। हमें खुद समझना होगा कि 3 बार गुणा करके लिख सकते हैं, और जब 3 बार गुणा करके लिखेंगे तो ये बन गया b का क्यूब। बढ़िया समझ में आ रहा है।
कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। अब क्लास ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आप देख लीजिए, तो अगर हमें डायरेक्ट सोचना है तो इसके फॉर्मूले में से सेकंड वाला टर्म हमेशा कटता है, तो क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा, तो सीधे ए माइनस बी करके आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे कटेगा यहाँ पे समझना पड़ेगा। यहाँ पे वो चीज़ डायरेक्ट नहीं लिखी है, वो चीज़ इनडायरेक्ट लिखी है। तो ये देखिए क्या बन गया, ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो हमें ए स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर चाहिए प्लस का ए बी चाहिए ताकि वो कट सके, ठीक है। इस फॉर्मूले में क्या होता है, देखिए इस फॉर्मूले में होता है ए माइनस बी। इसको भी लिख के थोड़ा समझाते हैं, पेपर में आप बिना लिखे दिमाग में सोचेंगे। इस फॉर्मूले में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ है तो अगर यही सेम टर्म नीचे बनेगा तभी तो कटेगा। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये तो फॉर्मूला ओपन कर देंगे, लेकिन लगभग सारे क्वेश्चन में ये तो ज़रूर कटेगा, हमेशा कटेगा। अब यहाँ पर जब 1 था तो जैसे ऊपर फॉर्मूला नहीं बन रहा था हमने बनाया, वैसे नीचे वाला टर्म भी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए टर्म बनाने के लिए सबसे पहले 1 को लिखेंगे 1 × 1। तो ये ए स्क्वायर था, ये आ गया बी स्क्वायर। 1 × 1 को 1, ठीक है। इसको हमने बी माना था, बी स्क्वायर बन गया। और 21 के साथ भी तो गुणे में 1 मान सकते हैं। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो ये क्या बन गया, ए बी। तो फाइनली ये बन गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये कट गया, ए माइनस बी बचेगा। तो ए का मान होगा 2.3 और बी का मान है आपका 1, और दोनों को जब घटाएंगे तो 0.3 आपका करेक्ट ऑप्शन पहला वाला हो गया। ओके। तो एक बात बताए आपको, जब कभी 1 दिया जाए तो 1 को हम अपने हिसाब से गुणा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन में डिमांड होगी, जैसा फार्मूला चाहिए होगा वैसा फार्मूला क्वेश्चन देख के बना लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें ए का क्यूब चाहिए था, ए का क्यूब दिया था, बी का क्यूब चाहिए था, 1 का 3 बार गुणा कर दिया। यहाँ पे बी का स्क्वायर चाहिए था, 1 का 2 बार गुणा कर दिया। यहाँ पे ए बी चाहिए था, ए था लेकिन बी नहीं था, तो हमने गुणे में 1 लिख दिया, और जैसे ही लिखा वैसे फार्मूला बन गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब पेपर में अगर आपको करना हो तो ये ए क्यूब, ठीक, और इसे बी क्यूब मान लेंगे, सोच लेंगे भाई 3 बार गुणा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। और जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनता है तो केवल ए माइनस बी वाला बचता है, बाकी वाला कट जाता है। तो अगर आप इसे डायरेक्ट सोचना चाहे तो बाकी वाला कट गया होगा, ए माइनस बी बचा होगा। ए माइनस बी का मतलब 2.3 - 1, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये पेपर में ऐसे किया जा सकता है। इसी टाइप का एक और लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है एक और। लेकिन ये क्वेश्चन जो 2 हमने लास्ट में करवा रहे हैं, ये ऐसे हैं जहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं बनता है, इनडायरेक्ट होता है, फॉर्मूला हमें बनाना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन है 40.7 इंटू 40.7 प्लस का 1। ये है 40.7 प्लस 1। ऑप्शन है इसका 417, 4.17, 41.7, 441.7। ये जब पेपर में आया था तो ये चारों ऑप्शन दिए थे। अब देखिए अगर पेपर में डायरेक्ट करना हो तो साफ तौर पे दिख रहा है, अगर इसको ए मानेंगे तो ए का क्यूब और ये 1 बी का क्यूब बन जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा, तो बाकी सब कट गया होगा, ए प्लस बी बचेगा, तो ये दोनों जोड़कर क्या हो जाएगा 41.7। एक नॉर्मल आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन इसी चीज़ को पेन चला के देखते हैं। इसे हमने ए माना तो ए का 3 बार गुणा होकर ए का क्यूब बन गया। तो अगला टर्म हमें क्या चाहिए, बी का क्यूब, तभी फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे 1 को 3 बार गुणा कर दिया और इसे बी मान लिया, तो ये बन गया बी का क्यूब, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये बी स्क्वायर भी लिख गया। अब बीच वाला टर्म हमें क्या चाहिए होगा, अगर इससे काटना है तो ए बी चाहिए होगा, तो ये माइनस है, इसके साथ गुणे में 1 मानेंगे और इसे लिखेंगे ए और बी, तो ये ए बी आ गया, बन गया फार्मूला। तो ये फार्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
अब एक बात याद रखिएगा, ए बी चाहे माइनस का इधर लिखे, चाहे बीच में लिखे, चाहे उधर लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही बात है। ये दोनों कट गया तो ए प्लस बी आपका आंसर होगा। और ए का मान हमने माना है 40.7 और बी का मान है 1, तो दोनों की वैल्यू रखेंगे तो 41.7 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्लास जो लास्ट के 2 क्वेश्चन देखे हैं, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं। यहाँ पर साथ में 1 देता है। देखिए जब भी 1 आपको देगा तो आपको समझना है कि 1 को आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। उसके बाद ए बी मान के फॉर्मूला बना के कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और बाकी हमने डायरेक्ट भी आपको समझा दिया है कि कैसे पेपर में किया जाता है। तो ये 2 दिन की क्लास, आज और कल, ये दोनों क्लास फॉर्मूले पर बेस्ड थी। हमने आपको दिखाया कि बड़े बड़े क्वेश्चन संख्या वाले कैसे ऑप्शन से फॉर्मूले से बनाकर किए जा सकते हैं। तो पहली बात तो जिन लोगों ने पहली क्लास ना देखी हो वो जाकर पहली क्लास देखे, पहली और दूसरे को साथ में देखे तो सारी बातें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, कल फिर हम लोग इसी के आगे एक नए नियम के साथ नई बात आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।